राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि आपको अपने वश में कर रहा है यह एक नाम का व्यक्ति। आपको रोहित नहीं चाहिए, सावधानी आपको दे रही है हम चेतावनी की। इस व्यक्ति की चाल को कामयाब मत होने दीजिएगा, वरना आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अक्सर इस जिंदगी में हमारी सफलता के साथ साथ दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। दिखी दुश्मन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जीवन में तरक्की कीजिए, दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे। अब दुश्मन बढ़ेंगे, इस ख्याल को सोचकर हम हमारी तरक्की को नहीं रोक सकते, परंतु उनके खिलाफ या उनके द्वारा की गई चालों को हम किस तरह से रोके, हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। कई बार लोग इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि किसी को पराजित करने के लिए, उसे हराने के लिए, उसे नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा भी ले लेते हैं। वह इसमें भी नहीं चूकते, क्योंकि उनको किसी भी हाल में आपको नीचे गिराना है, आपको बर्बाद करना है। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, शनि देव जी के भक्त होते हैं, उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस वीडियो में लक्षण, उपाय, बचाव और सावधानियां सब कुछ हम विस्तार से आपको बताएंगे। वैज्ञानिक आधार भी रखने वाले हैं कि किन आधारों पर आपके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इसे जरूर देखिएगा। और आज हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आज आपका भ्रम जरूर टूटने वाला है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखे जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपकी भी बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों, कई बार जीवन अच्छा चल रहा होता है, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन पास आए एकदम से पलट जाता है। और यह होता एकदम लास्ट में है। मान लीजिए आपने किसी काम को करने की योजना बनाई, बहुत दिल से, बहुत ही भावनात्मक रूप से आपने उस काम को किया और शुरू में अच्छा था सब, लेकिन जब अंत समय आया तो वह काम पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। अब इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। वही लोग जो हमसे जलते हैं, उनकी ही नकारात्मकता का असर हो सकता है। यह उनके तंत्र मंत्र का असर हो सकता है कि उन्होंने हमें काम में आगे बढ़ने से रोक दिया। परंतु दोस्तों, सवाल यह उठता है कि उन्होंने इतनी आसानी से आपके ऊपर कैसे कर दिया, आपको वश में कैसे कर लिया। ऐसे लोगों के लिए सवाल बस इतना है कि जो खुद बुरे कर्म करते हैं, जिनके कर्मों में खोट होती है, वह खुद तो सफलता हासिल नहीं कर पाते और ना ही आपको करने देते हैं। और जिनके कर्मों में दाग है, उन पर इन चीजों का असर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु श्री राम से जुड़े रहते हैं, जिनकी सोच अच्छी रहती है, जो नित्य प्रतिदिन पूजा आराधना करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं और अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कुछ करना चाहता है, अगर ऐसे लोगों को कोई अपने वश में करना चाहता है, तो उसके जाल में वह खुद फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसे ही कहते हैं प्रभु की माया। बहुत सारे लक्षण हैं दोस्तों। अचानक से आप क्रोधित रहने लगते हैं। अगर आप भी बात बात पर चिड़चिड़ी हो गए हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। जब भी आप बोल रहे हैं तो कर बोल रहे हैं, किसी के मान सम्मान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा चिंताजनक विषय है। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने आपको वश में किया हो। अब दोस्तों, अगर आपके घर में माँ तुलसी का पौधा है और वह पौधा धीरे धीरे सूखने लगा है, आप उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह पौधा सूखने लगे, तो आप समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका किया है। और मान लीजिए, क्या आपके घर पर अचानक नकारात्मक प्रवृत्ति के पशु पक्षी आने
लगी है, जैसे कि काली बिल्ली और अलग अलग तरीके से नकारात्मक जी बाप के घरों में प्रवेश करने लगी है, तो यह भी बुरा संकेत हो सकता है। नाप तो हमें मिल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते लिखित एकदम से आपका स्वास्थ्य कितना बिगड़ जाता है कि आपको डॉक्टर की मदद देनी पड़ती है, और आप कितनी ही दवाई गोली खा लेते हैं, परंतु असर होता ही नहीं है। लेकिन हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वह हमें एक ही सलाह देते हैं कि आपके ऊपर कुछ किसी ने कर दिया है। उनकी बस यही बात होती है। अब इतने कुछ लक्षण दिख रहे तो हमें भी मन में ख्याल आता है कि हाँ, ऐसा शायद हो सकता है कि हमारे से जलने वालों की संख्या कम नहीं है और बहुत बड़े हैं हमसे जलने वाले। अब सवाल यह उठता है कि इनसे बचने के लिए हम क्या करें, क्योंकि बचना तो देखिए जरूरी है, वरना यह तो इतनी गिर चुके हैं आप कोडो नीचे गिराने के लिए कि आपको बर्बाद पीछे करने में भी नहीं हटेंगे। अगर सबसे पहले आप खुद को बचाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त ही रखें। यह आपकी बहुत ही गलत आदत है कि आप अपनी योजना को सबके सामने बता देते हैं और आप अपनी गुप्त योजनाओं को जगत भर में फैला देते हैं कि मैं यह करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ, मैं इस काम में इतना पैसे लगाने वाला हूँ, इस काम में था मुनाफा होगा, हमारे पास यह होगा वह होगा। अब सारी की सारी योजनाएं किसी और को बता देते हैं। जब आप यह चीज बताते हैं तो आपको यह तो नहीं पता कि सामने वाला आपका हितैषी है या दुश्मन है। अगर वह दुश्मन निकल गया तो वह आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उसकी नकारात्मकता जो अंदर ही अंदर मचल रही है वह आपके ऊपर छोड़ देगा, और उस नकारात्मकता चलते आपके काम लगातार बिगड़ने लगेंगे। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है तो बिना देर करे तुरंत हनुमान जी की शरण में चले जाइए। देखिए, हनुमान जी से इस तरह की बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। हनुमान जी के भक्तों से इस तरह के तंत्र मंत्र की शक्तियाँ दूर रहती हैं। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो यह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दुरुपयोग से और भी ज्यादा भयावह हो चुकी है। आप संकट मोचन हनुमान जी की शरण में चले जाइए। उनके हनुमान चालीसा की कई सारी पंक्तियां हैं, हम उनका स्मरण कर सकते हैं। जब जीवन में दुख के बादल छाए तो आपको भी यह ध्यान रखना है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा के यह दो पंक्तियां हैं, यह आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। लेकिन हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना है, हमें केवल परमात्मा के भरोसे रहना है, क्योंकि एक प्रभु ही है जो हमें बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जो है मानव जीवन है हमें दो कारणों से मिला है। पहला, भोगने के लिए जो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं। जीवन में कई तनाव है, कई सारी परेशानी है, किसी को काम का प्रेशर है, किसी को व्यापार के देखकर, किसी को सरकारी नौकरी की चिंता है। सबकी अनेकों चिंताएं हैं, लेकिन चिंता सबको है और हर तरफ से भोग ही रहे। तो पहला कारण तो स्पष्ट है। दूसरा कारण, हमारा जीवन मिलने का भेजने के लिए जितना ज्यादा हो सके भजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। आपको भी बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि भगवान का नाम जब एक ऐसा माध्यम है जिससे पूर्व जन्म के पाप कर्मों को काट कर आने वाले समय को सरल, सामान्य, चमत्कारी और जबरदस्त बनाया जा सकता है। परंतु इंसान को चाहिए कि वह अच्छे और बुरे को समझे। कई बार इंसान अपनी भावनाओं में बहकर वह काम करता है जो अनैतिक होते हैं, जो उसे नहीं करने चाहिए। आपको हनुमान मंदिर जाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र छुड़ाना है, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना है। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का और अपने स्तर से बुरे प्रभावों को दूर करने का यह एकमात्र साधारण चमत्कारी उपाय है। आप
सभी लोगों को भी यह काम करना है, लेकिन आपको सबसे पहले श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, बजरंगबली श्री राम जी के प्रिय है और बजरंगबली को भी श्री राम जी सबसे प्रिय है। तो बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आपको श्री राम जी के पाठ का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसी के साथ एक और उपाय हम आप सभी को बताना चाहते हैं। वह आपके लिए रहेगा कि आपको क्या करना है कि मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है। हनुमान जी को भोग के स्वरूप गुड़ चने का भोग लगाना है कि घुटने की महत्वता है, बड़े बड़े भोग के सामने भी फीकी है। हम आपको इतना बता दे तो गुड़ चने का बुक हनुमान जी पर लगाइए, आपका काम 100% बनेगा, आपके ऊपर से बुरा प्रभाव 100% खत्म होगा। एक काम और कर सकते हैं, जो हनुमान कंधों का सिंदूर है उसे लेकर आओ, अपने सर पर लगा लीजिए। हनुमान जी खुद ढाल बन जाएंगे आपकी और कोई बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों, जो हमने आपको घर में लक्षण देखने को बताए थे, वह लक्षण अगर बहुत ही ज्यादा गंभीर है तो मंगलवार के दिन आप ही उपाय कर सकते हैं, और वो यह रहेगा कि किसी भी बरगद के पेड़ से बढ़कर एक आप बता दो लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप उसे धो लीजिए, साफ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। अब उस पर लाल के पिंटिया पर चंदन से आप अपनी पीड़ा के बारे में लिखिए कि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे इस क्षेत्र में यह दिक्कत है, मेरे साथ यह हो रहा है, मेरे साथ बार बार इस जगह पर यह हो रहा है। अब उसको गोलमोल यह पत्ते को उसके ऊपर कलावा बांधी हनुमान जी के चरणों में उसे कुछ दे रखी है और बाद में बहते हुए जल में उसे प्रभावित कर देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रोजाना एक काम और आप कर सकते हैं, जो आपके घर का मुख्य द्वार है उसके बाहर की साइड दोनों और आप देसी घी का दीपक जला कर दीजिए और अपने घर के बाहर आंगन में शमी का एक पौधा लगा दीजिए। घर में मत लगाइएगा, घर के बाहर आंगन में लगाइएगा। यह चीजें घर में नकारात्मकता को नहीं घुसने देती, हर वक्त हमारी जिंदगी सकारात्मक ही रहती है। और अगर कोई बुरा चाहता तो हमारे घर में नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की आपको अपने वश में कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाएगा, ताकि आने वाली नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।